वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। और आज की वीडियो में हम रोल्स थ्योरम के इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि आपके पास दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक ऐसा टाइप आता है जिसमें क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली लिखा होता है, क्वेश्चन का फंक्शन और लिमिट्स और इंटरवल्स दिए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास डिस्कस करना है रोल्स थ्योरम को फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन, जिसमें आपके पास दो टाइप के फंक्शंस अलग अलग। पहले आपको ये देखना है कि आपका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि आपको यहाँ से वैल्यूज से पता चल जाएगा कि इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे जो x है वो आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ पे जो 3 - x है वो आपका x 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। यस, तो हमारा फंक्शन का जो इंटरवल रहेगा वो रहेगा 0,2। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को एक बार 0 पे चेक करेंगे। तो 0 पे जब हम चेक करेंगे तो ऊपर वाले फंक्शन को 0 पे रखेंगे, 0 + 1 = 1 आ जाएगा। और जब फंक्शन पे आप जो वैल्यू 2 देखोगे तो 2 की वैल्यू आप किस में रखोगे, इसमें रखोगे। 0 रखा तो इसमें रखा और 2 रखा तो इसमें रखा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 - x यानी कि 2, 3 - 2 आ गया 1। तो f(0) एंड f(2) के कितने बराबर आ गए, आपके इक्वल आ गए 1 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन चेक करने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसे ही आपके बराबर आते हैं तो हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल। इसका मतलब हम क्वेश्चन को यहीं एंड कर देंगे। पर क्वेश्चंस आपके पास इस तरीके से आ सकते हैं जहाँ पर क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना ही हो पाए और इसके आगे ना सॉल्व हो पाए। तो f(x) जो है आपका नॉट डिफरेंशिएबल है एट x = 1, दैट इज फंक्शन इज नॉट differentiable in 0,2. Rolle's theorem is not verified for given function. यहाँ पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं हमने कैसे किया है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि लिमिट आपकी x टेंडिंग टू 1 रहेगी। हमने 1 पॉइंट हमने चेक करके निकाला है, इसीलिए हम इसको 1 ले रहे हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या है, 1 है। तो फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ द पॉइंट अपॉन x माइनस द पॉइंट। तो इस टाइप से हमने वैल्यू की फंक्शन क्या है आपका 3 - x है। 3 - x फंक्शन ही क्यों रखा है, क्योंकि अगर हम पहला फंक्शन रखते यानी कि x² + 1 वाला फंक्शन रखते तो आपके पास वैल्यू 1² + 1 यानी कि 2 हो जाती और 2 - 2 आपका 0 हो जाता। तो हमने फंक्शन 2 रखा 3 - x - 2, तो यहाँ से आपके पास आ गया 1 - x अपॉन x - 1, जो कि आ गया बेसिकली -1। x जैसे ही 1 रखा हमने वैसे ही आपके पास क्या आ गया, -1 वैल्यू आ गई। तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सिमिलर फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, x² + 1 रखोगे तो आपके पास वैल्यू से सॉल्व करने के बाद ऐसी आ जाएगी। आई होप आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी करना आ गया होगा। मेन ये रहता है कि हमारा इंटरवल पता चल जाए। हमें इंटरवल पता चल जाता है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको इंटरवल नहीं दिया रहता। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको फंक्शन दिया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। इसका हमने क्या किया, सबसे पहले 3 फैक्टर्स बना लिए और x की 3 वैल्यूज़ निकाल ली। तो x की 3 जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या क्या वैल्यू आई हैं आपके पास, तो एक वैल्यू आई है -1/2, एक आई है √2 और एक आई है -√2। तो अगर आप इसका इंटरवल बनाओ तो -√2 से लेके √2 तक की इंटरवल बनेगा, क्योंकि -1/2 इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो हमने इंटरवल ले लिया -√2 और √2। जब -√2 और √2 पे वैल्यू चेक करी तो आपके पास वैल्यू दोनों कैसी आ गई, 0 0 आ गई। तो हमने इंटरवल -√2 से √2 कंसीडर किया और दोनों की वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई, यानी कि हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे 6x² + 2x - 4 आ जाएगा। इसमें डिफरेंशिएशन में x के प्लेस पे c रखेंगे और उसको बराबर 0 रख देंगे। तो हमने इसको 0 के बराबर रखा। c की वैल्यू आपके पास 2 आई, एक -1 और एक 2/3, जो कि बिलोंग करी हमारे इंटरवल में। सो हैंस रोल्स थ्योरम्स वेरीफाइड। एक और बार मैंने बताया कि आपको इतना शॉर्ट में सॉल्व नहीं करना है, आपको प्रॉपर कंडीशन वाइज सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में स्टेटमेंट भी लिखना है, क्योंकि एग्जाम आपके RGP भी लेने वाली है, तो आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी देना है। आपके रोल्स थ्योरम के जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और प्रीवियस ईयर जब हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बता दूंगी। तो अभी हम क्या करते हैं, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट। वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लेट f(x) बी फंक्शन डिफाइंड ऑन a, b क्लोज्ड इंटरवल सच दैट। यहाँ पे अगेन कंडीशन से जो चीज़ हमने आपके रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में पढ़ी थी सेम टू सेम लैग्रांजेस में ही है। तो फर्स्ट कंडीशन अगेन वही रहेगी कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल a, b में। CTS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस। नंबर 2, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b में। देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट c, तब c टाइप का पॉइंट आपको एग्जिस्ट करेगा a, b
इंटरवल में, दैट इज़ इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, सच दैट फॉर्मूला आपका लग जाएगा एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। वहाँ पे रोल्स थ्योरम में क्या करते हैं, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, बाकी सारा एज इट इज़ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो जो नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, तो हम उसे सॉल्व करेंगे।